चलो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले मैग्नेटिक मटेरियल्स का नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर फर्स्ट के अंदर हमने क्या सीखा, क्या है मैग्नेट कहाँ से आया, फर्स्ट टाइम कहाँ मिला था, उसकी हिस्ट्री क्या है, मैग्नेट के आसपास कौन सी फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या क्या होता है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, उसके डेफिनेशंस, बेसिक जो नॉलेज हमें लेना था हमने वो ले लिया। उसके लास्ट पार्ट के अंदर पिछले पार्ट के अंदर लास्ट मिनट से अपने 2-4 मिनट उसके अंदर मैं एक कंसेप्ट बता रहा था, मैग्नेटिक मोमेंट। क्या बता रहा था? मैग्नेटिक मोमेंट या फिर मैग्नेटिक डायपोल, ये बता रहा था बराबर। वो शायद मेरे हिसाब से वो बराबर प्रॉपरली आपको सिखाई नहीं गई, या फिर से मैं उसे रिवाइज करता हूँ, या जिनको समझ में आ गई उनके लिए अच्छा ही है। तो ठीक है, मैं क्या बताया था? मैग्नेटिक डायपोल का माने एक मैग्नेट की ऐसी चीज है जिसको क्या है, डायपोल है। क्या है वो, कैसा है? डायपोल। डाय माने दो और पोल माने एंड्स। मतलब मैग्नेट की एक ऐसी चीज है या फिर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसे कैसे दो पोल है। कैसे पोल है? दो पोल। तो एक फॉर एग्जांपल मैंने बनाया लाइक दैट, तो क्या ये मैग्नेटिक डायपोल है? यस और नो? इसे बोलते हैं नॉर्थ, इसे बोलते हैं साउथ, इसे बोलते हैं नॉर्थ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यस और नो? अब ये क्या होगा, एक मैग्नेटिक डायपोल, लेकिन इसे कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं कि इधर से लेके इधर तक क्या होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड। क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड। और वो मैग्नेटिक फील्ड कौन रिप्रेजेंट करता है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये जो डैश है वो क्या है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। माने अपने को समझ में आया, उस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की वजह से वहाँ पर एक एरिया में, जो एरिया को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। उसके वजह से ही कोई अपने आयन का ब्लॉक बोलो या फिर कोई ऐसे स्पेशल मेटल्स, वो क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। क्या होते हैं? अट्रैक्ट। चलो आगे, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब मेरे को एक बात बताओ, मैग्नेटिक डायपोल आपको समझ में आया, टू एंड से सब हो गया, लेकिन कुछ इंटरनल बातें उसके, जैसे कि अगर कोई चीज़ किसी और चीज़ को अट्रैक्ट करती है तो ऑब्वियसली उस चीज़ के अंदर क्या होंगी? स्ट्रेंथ होंगी। क्या होंगी? स्ट्रेंथ, एबिलिटी होंगी किसके, क्या करने की? अट्रैक्ट करने की, किसी और चीज़ को अट्रैक्ट करने की। तो यहाँ पर क्या कोई एबिलिटी, यहाँ पर कोई स्ट्रेंथ है क्या? तो यस, यू आर राइट, यहाँ पर एक स्ट्रेंथ है, उसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। कौन सी स्ट्रेंथ? पोल स्ट्रेंथ, जिसको डिनोट करते हैं अपन एम से। किसे डिनोट करते हैं? एम, पोल स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर क्या है? पोल स्ट्रेंथ। अब मेरे को एक बात बोलो, कॉमन सेंस, यहाँ पर कितने पोल है? 2, तो पोल स्ट्रेंथ भी कितने? 2। जिसको हम यहाँ फॉर एग्जाम्पल मैं बोलो नॉर्थ का तो एम, इसका भी एम। और दूसरी मेन कंसेप्ट ऐसी है कि दोनों पोल स्ट्रेंथ कैसे रहते हैं? सेम। कैसे रहते हैं? सेम। अपने अर्थ को भी 2 पोल है और दोनों की जो पोल स्ट्रेंथ है कैसी है? सेम है। कैसी है? सेम। तो यहाँ पर भी हम क्या आएंगे? वो सेम। नेक्स्ट पॉइंट आता है, यहाँ पर आती है मैग्नेटिक लेंथ। कौन सी लेंथ? मैग्नेटिक लेंथ। तो माने 2 पोल के बीच में की लेंथ कॉल्ड एज मैग्नेटिक लेंथ। कौन सी लेंथ? मैग्नेटिक लेंथ। यहाँ पर 2L, जिसको 2L बोले जाता, कितना? 2L। मैग्नेटिक लेंथ कितनी होती है? 2 इंटू L। क्या आपको समझ में आया? और जो ऐसी चीज़ है जिस ऑब्जेक्ट के अंदर है, जो कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करता? मैग्नेटिक, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल। डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल। क्या आपको मैग्नेटिक डायपोल अच्छे समझ में आ गया होगा? अब आगे पढ़ते हैं हम, उसका नाम है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, चलो, मतलब आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर सिर्फ एक शब्द ऐड हुआ, वो है मोमेंट। क्या है? मोमेंट। मतलब मैग्नेटिक डायपोल तो हो गया सर, बट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या है? इसका ही एक ऑब्लिक नाम है मैग्नेटिक मोमेंट। क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट। तो क्या ये सेम है या फिर इसके डेफिनेशन क्या है सर? तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बोलो या फिर मैग्नेटिक मोमेंट बोलो, जो कि हमने अभी भी आपको बताया, आपको पता भी है। मेरे को यहाँ पर बताओ, यहाँ पर क्या हो रहा है? एक वर्क हो रहा है। कौन सा वर्क? अट्रैक्शन का वर्क। माने अगर मैं नेल्स लूँ, क्या लूँ? नेल्स, जो आयरन नेल्स लूँ, इसके नज़दीक ले जाऊँ, उसके एक फील्ड के अंदर ले जाऊँ, जो एरिया है उसके अंदर ले जाऊँ, तो क्या होने वाला है? अट्रैक्शन। क्या होगा? वो अट्रैक्ट हो जाएंगी। किसी को अट्रैक्ट हो जाएंगी? उस मैग्नेट को। माने यहाँ पर कौन सी स्ट्रेंथ है? पोल स्ट्रेंथ है। कौन सी स्ट्रेंथ है? पोल स्ट्रेंथ। और ऑब्वियसली उस मैग्नेट को क्या है? लेंथ। कौन सी लेंथ है? मैग्नेटिक लेंथ। बराबर। मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ तो भी वर्किंग हो रही है, और उस वर्किंग को रिप्रेजेंट करना मतलब मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। मतलब वो वर्किंग हो रही है, किस वजह से? मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल M से, कैपिटल M। तो यहाँ पर क्या सर इसका कोई फॉर्मूला है? यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो है M इज नथिंग बट 2L इंटू स्मॉल l।
2L इंटू स्मॉल m। अब ये 2L क्या है? इट इज नथिंग बट मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ आया समझ में? और व्हाट इज स्मॉल m? स्मॉल m इज नथिंग बट पोल स्ट्रेंथ। क्या समझ में आया? क्यों बता रहा था मैं अभी तक पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक मोमेंट? क्यों? क्या जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वो क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक लेंथ एंड पोल स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक लेंथ एंड पोल स्ट्रेंथ, यही करंट में अपने को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, यस और नो? अभी उसके ऊपर ध्यान तो नहीं देना है हमें, वो हमने सीख लिया। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलो या फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलो, जिसके अंदर भी होती है क्या मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंथ, तो उससे अभी हमने कुछ लेना देना है क्या? नहीं। अभी हम मैग्नेट पढ़ रहे हैं। मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं, इक्वल्स टू क्या आया? 2L इंटू एम, 2L इंटू स्मॉल m। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का और एक फॉर्मूला है जहां पर करंट का रिलेशन आता है, वहां पर फॉर्मूला है m इजिकल्स टू आई इंटू ए। मतलब अगर मुझे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फाइंड करनी है, कहा कि एक कॉइल की, जिसमें से क्या पास हो रहा? करंट। क्या पास हो रहा? करंट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वो जितना करंट पास हो रहा है उसका, और कौन कौन से एरिया में से पास हो रहा है उसका प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? प्रोडक्ट। ये सिर्फ कौन से केस के अंदर? करंट वाले केस के अंदर। और डाइपोल के केस के अंदर उसका फॉर्मूला क्या है? 2L इंटू एम, 2L इंटू एम। जब करंट की बात करो, कॉइल की बात कर रहा हूं, तो हम ये फॉर्मूला लेंगे। या फिर इलेक्ट्रॉन्स की बात करता हूं तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या है? I इंटू ए फॉर करंट। और फॉर अपना डाइपोल के लिए तो हम क्या है? ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आपको क्या समझ में आया? कल मुझे यही बताना था, इसलिए थोड़ा सा वो लेंदी लेक्चर हो जा रहा था, मैंने उसको स्टॉप कर दिया। ओके, आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, इसके आगे कंसेप्ट बताता हूँ। खींच लिया? ओके, डन। चलो ये तो हो गया। अब आगे माने मैग्नेटिक डाइपोल या फिर डाइपोल मोमेंट आपको समझ में आ गई। उसके बाद एक मेन कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, वो क्या है? वो है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड आप बोलेंगे सर हमने सीख लिया, मैग्नेटिक फील्ड माने क्या? एक ऐसा रीजन, ऐसा एरिया जहाँ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? मैग्नेटिक फील्ड। बराबर, ये आपको पता है, मैंने सिखाया हुआ भी है। लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड के दो टाइप है। कितने टाइप है? दो टाइप। लेट्स सी। फर्स्ट वाला जो टाइप है वो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा? एक है यूनिफॉर्म, ऑब्वियसली दूसरा क्या होने वाला है? नॉन यूनिफॉर्म। मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या इसके बीच में कोई डिफरेंस है? ऑब्वियसली रहने वाला है। एक है यूनिफॉर्म, एक है नॉन यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या है? पासिंग ऑफ व्हाट? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, जहां से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होते हैं। तो अगर वो लाइंस ऑफ फोर्स सब पैरेलल है, कैसे है? पैरेलल। और सबकी डायरेक्शन कैसी है? सेम। सबकी डायरेक्शन कैसी है? सेम। अगर उस लाइन सब पैरेलल है और इक्वी डिस्टेंस के ऊपर है, मतलब दोनों के बीच में का डिस्टेंस कैसा है? सेम। सबों के बीच में का डिस्टेंस कितना है? सेम। अगर ऐसा होता है और वो सब एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो वो कैसी मैग्नेटिक फील्ड हुई? यूनिफॉर्म। अगर सब पैरेलल नहीं है, कुछ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कुछ अपोजिट है, कहीं गेंदेनस नहीं है, सब इन शॉर्ट कैसा है? वो इरेगुलर है। कैसा है? इरेगुलर। तो वो कैसे हुई? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक बेसिक कंसेप्ट के लिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आने वाली है, तो आप कंफ्यूज होना चाहिए क्या? नहीं, आपको पता है एक्चुअली व्हाट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बेसिक ज्ञान के लिए बता दिया। हालांकि आपका 11th में हुआ होगा, फिर भी आपका लेट्स सी हो गया, जो है वो है। आगे मैग्नेटिक फील्ड के बाद में आपको एक कंसेप्ट आने वाली है आपके सामने, टॉर्क, TORQE, टॉर्क। 11th के अंदर इसका टॉर्क का डेरिवेशन आपने सॉल्व किया होगा, या फिर आपको पता होगा टॉर्क क्या है। रोटेशनल डायनेमिक्स, जहां पर एक एंगुलर मोशन होता है। क्या? कौन सा मोशन होता है? एंगुलर मोशन। उसके अंदर टॉर्क का मतलब क्या है? अ कपल ऑफ फोर्स। अ कपल ऑफ फोर्स। ये फोर्स का कपल है। क्या है? फोर्स का कपल, माने दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं एक चीज के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं अपन? कपल ऑफ फोर्स। इसको जहां क्या फॉर्म होता है? एंगल, उसको बोलते हैं टॉर्क। मतलब ऐसा फोर्स
जो कपल में आ रहा, कैसे काय में आ रहा, कपल में, मतलब जोड़ी से आ रहा, दो तरीके से, दो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर आ रहा, दो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर आ रहा, और उस वजह से उस ऑब्जेक्ट का क्या चेंज हो रहा, एंगल, क्या चेंज हो रहा, एंगल, उसको क्या बोलते हैं हम, टॉर्क। एग्जांपल बताता, फॉर एग्जांपल अपने घर में नल, सबों के घर में नल है, नल लाइक ऐसा दिखता है बराबर, मैं क्या करता हूँ, मुझे अगर नल खोलना है या फिर बंद करना है तो मैं क्या करता हूँ, उसके ऊपर कपल ऑफ फोर्स लगाता हूँ। देखो ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, उससे क्या होता है, नल चालू या बंद होता है। इन शॉर्ट मैंने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट की क्या चेंज किया, डायरेक्शन चेंज किया, या फिर ऑब्जेक्ट के सेंटर के ऊपर क्या चेंज हुआ, एंगल, देयर इज चेंज इन एंगल कॉल्ड एज टॉर्क, कॉल्ड एज टॉर्क। तो यहाँ पर भी कुछ टॉर्क के बारे में चर्चा है। जैसे मैं अगर बताऊँ आपको, लेट्स सी छोटा सा एक बेसिक ज्ञान दे देता हूँ उसके बारे में। हमने क्या ली, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ली। कैसी मैग्नेटिक फील्ड ली, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर हमारे पास गिवन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मेरे पास एक बार मैग्नेट है। कौन सा मैग्नेट है, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट माने क्या, जो NS वाला होता है ना, NS, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, उसको क्या बोलते हैं हम, बार मैग्नेट। तो उसके बाद क्या होगा, अगर एक बार मैग्नेट को मैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पुट करता हूँ या फिर डिस्प्लेस जो भी रखता हूँ, तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगा। कौन सा फोर्स, टॉर्क। कैसा, देखो उसको इधर से एक फोर्स अप्लाई होगा और इधर से एक फोर्स अप्लाई होगा उसके ऊपर ऑटोमेटिकली, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो अप्लाई होने वाला है क्या, नहीं। मैं वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, इसीलिए उसके ऊपर क्या फोर्स अप्लाई होता है, कौन सा फोर्स, एक कपल ऑफ फोर्स अप्लाई होता है, जिसकी वजह से उसका जो पोजीशन है वो पोजीशन थोड़ा सा डिस्प्लेस होता है, लाइक दैट। देखो हाँ, इसके रिलेटेड दूसरी डायग्राम ऐसा अपन सिमिलर दिखाएंगे, चेंज बिफोर आफ्टर वाला, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है। पहले ऐसा था, देयर इज चेंज इन डायरेक्शन, लाइक यहाँ पर आता है थीटा, क्या आता है, थीटा, और ये कपल ऑफ फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो रहा। मतलब यहाँ पर इन शॉर्ट क्या हो रहा है, वो जो बार मैग्नेट है वो घूम रहा है, मतलब वो क्या परफॉर्म कर रहा है, एक रोटेशनल मोशन। विच मोशन, रोटेशनल मोशन। तो ऑब्वियसली वहाँ पर लीनियर या फिर एंगुलर वेलोसिटी होने ही वाली है, यस और नो। तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, कपल ऑफ फोर्स, जिसको हम टॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉर्क। और उसका डेरिवेशन सॉल्व करने के बाद हमें जो फॉर्मूला मिलता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू mb sin थीटा, mb sin थीटा। b इज मैग्नेटिक फील्ड, m इज मैग्नेटिक मोमेंट, और sin थीटा वो एंगल। sin थीटा क्या है, वो एंगल। जो b है वो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड हमने गिवन ली। m इज मैग्नेटिक मोमेंट, और बाकी साइन थीटा क्या है, वो जो एंगल फॉर्म हो रहा है। तो क्या आपको समझ में आया टॉर्क का फॉर्मूला, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। आगे जो डेरिवेशन सॉल्व करने वाले हैं, बेसिक गणित जिसके ऊपर है, लेट्स इतना स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या लिख लीजिए। चलो ठीक है, टॉर्क समझ में आ गया आपके। टॉर्क क्या है, टॉर्क अपने को बहुत मुश्किल था क्या, नहीं। टॉर्क इज नथिंग बट mb sin थीटा, mb sin थीटा। ओके, कोई शक वाली बात इसके अंदर नहीं है। मतलब यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो बार मैग्नेट है उसके ऊपर क्या अप्लाई हो रहा, टॉर्क। ड्यू टू टॉर्क, वो जो बार मैग्नेट है वो क्या हो रहा, वो क्या परफॉर्म कर रहा, रोटेशनल मोशन। कैसे, नहीं समझा, लेट्स सी देख लेते हैं। मैंने डायग्राम बनाई थी कुछ ऐसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की, क्या बराबर है, कुछ शक वाली बात नहीं। इसके अंदर क्या मैंने एक बार मैग्नेट अप्लाई किया था, उस बार मैग्नेट के ऊपर क्या फोर्स, कौन से फोर्स अप्लाई हो रहे थे, विच फोर्स, टॉर्क। कपल ऑफ फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट कपल ऑफ फोर्स। उस वजह से क्या हो रहा था, ये इसको इधर लोड रहा और इसको ये इधर, इसकी वजह से क्या हो रहा, एक मोशन परफॉर्म हो रहा, और उस मोशन का नाम है रोटेशनल मोशन। कौन सा मोशन, रोटेशनल मोशन। अब जहाँ जहाँ पे रोटेशनल मोशन है वहाँ पर वो क्या परफॉर्म कर रहा, वो एक वर्क परफॉर्म कर रहा। माने यहाँ पर वर्क हुआ, यस और नो, यस और नो, वर्क हुआ या नहीं हुआ। मतलब अगर कोई चीज़ अपनी वजह से, एक फील्ड के वजह से मोशन में आती है तो वहाँ पर क्या होता है, एक वर्क होता है। क्या होता है, वर्क। पहले वो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर था, बाद में उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पर वो जो वर्क होता है, वर्क के ऊपर एक बेसिक कंसेप्ट आने वाली है जो न्यू है इस साल। लेट्स सी क्या है कंसेप्ट, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को पोटेंशियल एनर्जी पता है, यस और नो। पोटेंशियल एनर्जी, अगर कोई चीज़ रेस्ट के अंदर है तो उसको कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। आगे वो कैसी है, मैग्नेटिक। मैग्नेट के वजह से या फिर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होने वाली एक एनर्जी जो कैसी है, पोटेंशियल, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम यू से डिनोट करते हैं, यू, वाई यू, सॉरी दिस इज यू, जो अल्फ़ाबेट है ना यू, उससे डिनोट करते हैं, यस और नो। अब आगे हम उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे, देख लेंगे क्या दिया हुआ है।
when the torque applied on a bar magnet, जब टॉर्क के ऊपर बार मैग्नेट के ऊपर टॉर्क अप्लाई होता है तो क्या इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बार मैग्नेट के ऊपर टॉर्क अप्लाई होता है, देन रोटेशनल मोशन टेक्स प्लेस, वहां पर क्या होता है, रोटेशनल मोशन परफॉर्म होता है, यस और नो। एज रोटेशनल मोशन टेक्स प्लेस वर्क हैज बीन डन, जैसे जो रोटेशनल मोशन वहां पर परफॉर्म हो गया तो वहां पर क्या फॉर्म हुआ, क्या डन हुआ, वर्क हुआ। सच वर्क इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सच वर्क डन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के अंदर वो क्या होता है, स्टोर होता है, किसके अंदर स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी। माने मुझे यहाँ पर क्या फाइंड करनी है, पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, वर्क। तो इसलिए मैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मुझे पता है, लेट्स सी। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, विच पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक, लेट्स सी। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी डिनोटेड बाय U इज इक्वल्स टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क इनटू थीटा डी थीटा, टॉर्क थीटा इनटू डी थीटा, ये उसका फॉर्मूला है। अब ये कैसे आया, क्या आया, हमें उससे कुछ लेना देना है क्या, अभी फिलहाल तो नहीं है। अगर आप MSc करते हो इसके बाद 12th के बाद तो आपको वह दिया जाएगा, लेकिन बुक्स के अंदर बोलो हमें यहाँ तक पता होना चाहिए, और नीट जेई के लेवल भी यहाँ तक हमें फॉर्मूला लर्न करना चाहिए। इसे स्टार करता हूँ। ओके, क्या फॉर्मूला है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क इंटू थीटा इंटू डी थीटा। अब ये कैसा है, इंटीग्रेशन, या आप गणित के टीचर को पूछ सकते हो, बस उसकी लिमिट है 0 से लेके थीटा तक, मतलब 0 से लेके जब तक थीटा होता नहीं तब तक वो क्वेश्चन खत्म होगा क्या, नहीं आगे। अब ये टॉर्क तो पता है हमें, व्हाट इज, दिस इज MB, और थीटा कौन सा है यहाँ पर, साइन वाला, तो टॉर्क थीटा की जगह पे मैंने पुट किया MB साइन थीटा। अरे बराबर है क्या, यहाँ पर अभी लिखा था मैंने टॉर्क का फॉर्मूला पिछले डेरिवेशन के अंदर क्या है, MB साइन थीटा। बाकी इंटीग्रेशन तो एज इट इज है, डी थीटा भी एज इट इज। अब यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन लेना है, क्या लेना है, इंटीग्रेशन। डी के साथ यहाँ पर थीटा है और यहाँ पर साइन के साथ भी क्या है, थीटा। तो ये सब हो गए हमारे वेरिएबल, इनको दोनों को छोड़ के बाकी सब क्या है, कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट। तो जो जो कांस्टेंट है उसे हम बाहर फेंकेंगे, कहाँ फेंकेंगे, बाहर। तो MB को बाहर लाया, अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन 0 से लेके थीटा साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ पर हमें साइन थीटा का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, और वो इंटीग्रेशन है कॉस थीटा। क्या है, कॉस थीटा, और साइन आएगा माइनस, साइन क्या आएगा, माइनस। गणित के टीचर से आप पूछ सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैसे आया, ऐसा और नो। लेकिन फॉर फिजिक्स अपन इसको याद रखना है। और ये MB एज इट इज नीचे आया, तो मुझे क्या मिली, पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिली, -MB कॉस थीटा, -MB कॉस थीटा। मतलब यहाँ पर हम मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर चुके हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। अगर कल को कोई क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स के लिए, क्या व्हाट इज मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड फाइंड इट, तो आपको इतना लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा, तो आगे अब इसमें आप रफ कीजिए, लिख लीजिए।